जय हिंद दोस्तों। राहुल गांधी संसद के अंदर एप्स्टीन फाइल का जिक्र करते हैं और सिर्फ जिक्र ही नहीं करते हैं, नरेंद्र मोदी जी का भी इसमें नाम शामिल कर लेते हैं। इस पर संजय सिंह ने भी टीका टिप्पणी करी थी, जिस कारण से नरेंद्र मोदी जी ने संजय सिंह की औकात उसी वक्त दिखा दी थी कि आप चुप रहिए, आपके नेता और आप खुद शराब घोटाले मामले में जेल में रह करके आए हैं। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने एप्स्टीन फाइल का जिक्र किया और उसके बाद अनिल अंबानी का भी नाम ले लिया, और यही नहीं रुके, अब बीजेपी के एक बड़े नेता का नाम लिया गया है एप्स्टीन फाइल मामले में। अब जब ये सारे खुलासे हो रहे थे तो अब राहुल गांधी का भी एप्स्टीन फाइल में जिक्र होता हुआ दिख रहा है। इंटरनेट पे राहुल गांधी को दबोचा गया है दोस्तों एप्स्टीन फाइल मामले में, और जब दबोचा गया राहुल गांधी को एप्स्टीन फाइल में, केस में जब इनका नाम जोड़ा गया, इनका नाम सामने आया है, तब कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से बिलबिलाने लगी, बौखलाने लगी। अब आपको बता दें कि समस्याएं यहां से शुरू होती है कि राहुल गांधी बार बार संसद के अंदर एप्स्टीन फाइल का जिक्र कर रहे थे। स्पीकर ने कहा कि आप इस मुद्दे को रहने दीजिए, आपके पास कोई सबूत है, आप जिसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं उसके बारे में कोई आप सबूत पेश करें, उसके बाद ही आप ये कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। राहुल गांधी चुप हो गए, कोई सबूत नहीं है, लेकिन बोल देना है, संसद के अंदर बोल देना है बस। तो सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से और कुछ कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ से बयान दिया जाता है, सीधा आरोप लगा दिया जाता है। ये 4 बार एप्स्टीन से मिले हैं, जेफरी एप्स्टीन से जाकर के मिले हैं। ये मोदी के बड़े नेता हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं हरदीप पुरी। अब इनके इस्तीफे की मांग उठ रही है कि हरदीप पुरी जो हैं डिप्लोमेसी थे उस वक्त, बहुत पहले की बात है। अब ये जेफरी एप्स्टीन से जाकर के क्यों मुलाकात करते हैं हरदीप पुरी? अब भाई देखिए इनके साथ ये जो है वो एप्स्टीन केस से इनका नाम जोड़िए, जल्दी जोड़िए, मोदी को बदनाम कीजिए। मोदी के बड़े नेता सम्मिलित हैं एप्स्टीन केस में। जबरदस्ती का बीजेपी के ऊपर आरोप लगाना ये कांग्रेस पार्टी का पुराना आदत है, लेकिन जब सबूत मांगिए तो ये सरेंडर बोल देते हैं, कहते हैं कि हमारे पास तो कोई सबूत है ही नहीं, हम बस आरोप लगाना जानते हैं भाई साहब। तो आरोप लगा दिया, मीडिया में चर्चा बना दी कि मोदी सरकार एप्स्टीन केस मामले में जो है अपने बड़े नेता को बचा रही है। लेकिन विपक्षी नेता ने फाइल को पढ़ा भी नहीं, ठीक से जाना भी नहीं, और उसके बाद बीजेपी के बड़े नेता हरदीप पुरी का नाम ले लिया। उन्होंने क्लियर कर दिया कि अगर किसी से आप मुलाकात कर लीजिए तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि भाई हमने भी उसमें इंटरेस्ट जताया, जिस मामले में पूरा चर्चा है जो एप्स्टीन फाइल मामले में। यहां पर दोस्तों इंटरनेट पे दावा किया गया है, आप खबर भी देख रहे हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी को एप्स्टीन फाइल, एप्स्टीन केस में नौसिखिया कहा गया है, अमेच्योर कहा गया है, कि इनको अभी सीखने की बहुत जरूरत है। अब इंटरनेट पे बहुत तरह के दावे किए जा रहे हैं राहुल गांधी को लेकर के, मतलब कि एक तरह से अब राहुल गांधी के खिलाफ एक अलग माहौल ही क्रिएट हो रहा है। चले थे बीजेपी को टारगेट करने एप्स्टीन फाइल में, लेकिन खुद ही दबोच लिए गए। लोग अब इनको टारगेट कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। राजनीति गलियारों में भारी विवाद दोस्तों खड़ा हो गया है जब से ये मुद्दा सामने उठे हैं। तो अब यहां पे बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे जी एक तो पहले से ही राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने की मांग उठा रहे हैं, और दूसरी तरफ राहुल गांधी के ऊपर ही निशिकांत दुबे जी ने एक बहुत बड़ा हमला कर दिया है। और यह हमला अभी नहीं, बहुत पहले से ही हमला किया गया है। उन्होंने साफ तौर पे यह बात कही कि राहुल गांधी के सबसे पहले तो विदेशी यात्राओं के ऊपर सवाल उठने चाहिए, और ये विदेश में जाकर के क्यों भारत देश के खिलाफ जहर उगलते हैं इसकी भी जांच होनी चाहिए। बार बार ये विदेश क्यों जाते हैं और भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं, भारत विरोधी जो एजेंडा चलाते हैं उनके मीटिंग में ये क्यों शामिल होते हैं। ये कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाकर के इन्होंने कौन सा ऐसा डिग्री ले लिया है जो वहां जाकर के ये स्पीच देते हैं? आखिर किससे मुलाकात करते हैं? और जब इनकी विदेशी दौरे पकड़े जाते हैं
जब इनसे पूछा जाता है कि आप यहाँ पे क्यों गए हैं, कहाँ गए हैं राहुल गांधी, तो इनके प्रवक्ता कहते हैं कि उनकी पर्सनल लाइफ है। अरे आप एक सांसद हैं, भारत की देश की जनता ने आपको सांसद बनाया है, हमारा अधिकार है जानना कि आपका विदेशी दौरा किसके साथ है, किससे मिलने गए हैं आप। लेकिन इनके पार्टी के नेता कहते हैं कि ये उनकी पर्सनल लाइफ है। ठीक है, यहां पे बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे जी ने एक बड़ा आरोप लगा दिया दोस्तों राहुल गांधी के ऊपर। कहा कि राहुल गांधी टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना है। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि जो डीप स्टेट का हिस्सा है, जो भारत देश विरोधी एजेंडा में शामिल हैं, जो भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्या राहुल गांधी की मीटिंग ऐसे लोगों से होती है? ये सबसे बड़ा और सबसे तीखा सवाल निशिकांत दुबे जी ने पूछ लिया और इसका जवाब मांगा है कि इसका जवाब चाहिए कि आखिर क्यों नहीं इसका जवाब कांग्रेस पार्टी दे रही है। सबसे बड़ा सवाल तो यह उठाया गया निशिकांत दुबे जी की तरफ से कि विदेशी संस्थाओं से संबंध क्या है राहुल गांधी के, आखिर ये क्यों बार बार विदेश में जाते हैं, क्यों मीटिंग करते हैं, कौन से ऐसे भार हैं इनके ऊपर, भारत देश का कौन सा 140 करोड़ की जनता का भार लेकर के चल रहे हैं कि विदेश में जाकर के मीटिंग कर रहे हैं, किस लिए मीटिंग कर रहे हैं, किसके लिए मीटिंग कर रहे हैं। अब यहां पे दोस्तों निशिकांत दुबे जी ने एक बड़ा आरोप यह लगा दिया कि राहुल गांधी सोरोस और फोर्ड फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। अमित मालवीय जी ने पहले भी एक बड़ा आरोप लगाया था कि राहुल गांधी के विदेशी कनेक्शन पे जांच होनी चाहिए और ये कहाँ जाते हैं, किनसे मिलते हैं, कौन कौन लोगों से इनकी मुलाकात होती है, क्या मीटिंग होती है, क्या साठगांठ होती है, कौन टूलकिट गैंग से, कौन देश विरोधी एजेंडाधारी से, टुकड़े टुकड़े गैंग से जाकर के मिलते हैं, ये सब की जांच होनी चाहिए। आखिर किससे जाकर के ये मिलते हैं, क्यों मिलते हैं, इनकी मंशा क्या है, इन सब चीजों की जांच होनी चाहिए। राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए गए दोस्तों, ऐसे ऐसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं जिससे राहुल गांधी की पूरी फजीयत हो रही है। विदेशी ताकतों से मिली भगत का दावा किया गया है बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे जी की तरफ से। संसद में जो है वो तमाम मुद्दों पे बहस जो है वो हो रही है, राहुल गांधी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं। अब विपक्षी नेता को सीधे तौर पर घेरा जा रहा है, कांग्रेस पार्टी इससे बौखला रही है कि देखिए राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता है, कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस पार्टी के पास कोई भी मुद्दा नहीं है। हां, एक मुद्दा है, राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता है संसद के अंदर, बस यही एक मुद्दा है। और दूसरा उससे भी बड़ा मुद्दा है, नरेंद्र मोदी जी को 5 मिनट दिखाया जाता है और हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी को 30 सेकंड ही क्यों दिखाया जाता है। 2 बड़े मुद्दे हैं कांग्रेस पार्टी के। राहुल गांधी ने इन तमाम आरोपों पे कड़ा रुख अपनाया है और उनका लहजा तो देखिए। राहुल गांधी कहते हैं कि जो करना है सो कर लो, जो कर सकते हो सो कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है एक सांसद का लहजा, राहुल गांधी जी की बोलने की शैली। और जब कांग्रेस पार्टी 50-55 साल इस भारत देश पे राज की हो और उनके इशारे पे जब चल रही हो पूरी लोकतंत्र और पूरी मीडिया, और अभी अगर उनसे तीखे सवाल पूछ ले मीडिया तो ये कहने लगते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता आप लोग हो चुके हैं, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि जो भी कांग्रेस पार्टी के सत्ता के वक्त अगर उनके खिलाफ अगर कोई भी मीडिया खबर चला देती थी तो उनका क्या हश्र हुआ ये पूरे देश ने देखा है। यहां पे दोस्तों इन तमाम आरोपों पे राहुल गांधी ने यही कहा कि पीछे नहीं हटने वाला हूं मैं, जो करना है कर लीजिए। तो भाजपा सांसद निशिकांत दुबे जी ने निष्कासन मांगा है राहुल गांधी को कि किसी तरीके से इनका निष्कासित कीजिए इसको, ये बोलने लायक नहीं है संसद के अंदर। कृषि हितों से समझौता का आरोप राहुल गांधी ने लगाया है, लेकिन आप बताएं कर्नाटक में, तेलंगाना में आपकी सरकार है, किसानों के लिए आपने क्या किया है? कांग्रेस पार्टी 50-55 साल इस भारत देश पे राज करती है, आपने किसानों के लिए क्या किया है? इसका डेटा आप दिखाएं। अमेरिका के साथ व्यापार हो रहे हैं, इस पे भी सवाल खड़े कर रहे हैं राहुल गांधी। लोकसभा में तीखी तीखी टिप्पणी नोकझोंक विपक्ष कर रहा है, लेकिन राहुल गांधी के ऊपर गंभीर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। राहुल गांधी को लोकसभा से निकालने की मांग उठाई गई है। भारत विभाजन की योजना का भी आरोप राहुल गांधी के ऊपर लगाया गया है। विदेशी संस्थाओं से संबंध का आरोप लगाया गया है
और सबसे बड़ी बात, निशिकांत दुबे जी ने अनैतिक आचरण का दावा किया राहुल गांधी के ऊपर कि जब तक राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द नहीं हो जाती है तब तक राहुल गांधी सुधरने नहीं वाले हैं। कुछ मीडिया चैनल तो दावा कर रही है कि क्या अब राहुल गांधी की सांसदी चली जाएगी। अब आप क्या सोचते हैं, इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।